Hello everyone, I am Diya Sharma, your maths mentor. Super excited to welcome you all to this channel. Hope you all are doing awesome. So today we are going to solve miscellaneous exercise of chapter number 1. अब देखो, अब तक हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज सॉल्व की है उन सब के कंपैरिजन में मिसलेनियस का लेवल अब थोड़ा सा हाई होने वाला है। तो आप लोग पहले ही थोड़ा सा फोकस के साथ में करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आपको वीडियो वापस से देखना पड़े, इसलिए पहले ही थोड़ा फोकस के साथ देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है। हमको डिसाइड करना है कि ये जो भी हमको यहाँ पर सेट्स गिवन है इनमें से कौन सा सेट सबसेट है किस सेट का। ठीक है, अब देखो कैसे। यहाँ पर अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए मुझे क्या गिवन है, एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब रियल नंबर हमको पता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट है 12। 12 के हम लोग करेंगे फैक्टर्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इन फैक्टर्स की हेल्प से हमको क्या बनाना है, माइनस 8x बनाना है। हमको हमारा मिडिल टर्म लेके आना है विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स। अब कैसे आएगा, देखो 2 3 जा 6 और उसके बाद जब मैं उसमें 2 प्लस कर दूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 8x चाहिए। तो क्या मैं 6x और 2x की हेल्प से 8x बना सकती हूँ, लेकिन 8x भी नहीं, मुझको माइनस 8x चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस 6x माइनस 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस 6x एंड माइनस 2x प्लस 12 एज इट इज और यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज इज इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। तो हम लोगों ने सिर्फ मिडिल टर्म को लिखा है माइनस 6x माइनस 2x। उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 6। x की मल्टीप्लाई x के साथ में एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 6x के साथ में माइनस 6x। हमको यही वाला पेयर मिल जाएगा। आप देखो अगर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद x माइनस 6 रहा है तो यहाँ पर भी x माइनस 6 रहा होगा। अब बाहर कॉमन क्या रहा होगा, माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ तो प्लस 12। हमको यही वाला पेयर हमारा सेकंड वाला मिल जाएगा इज इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब बाहर वाले नंबर्स एक ब्रैकेट में और ये जो अंदर हमने कॉमन लेने के बाद रहा था ये एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आएगी 2,6। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमको सेट ए डायरेक्टली 2,6 ना देकर हमको एक इक्वेशन दे दी थी। इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और उन वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमको हमारा सेट ए मिल गया परस्पिक्यूअस। उसके बाद सेट बी यहाँ पर क्या गिवन है, रोस्टर फॉर्म गिवन है, एलिमेंट्स है 2 4 एंड 6। उसके बाद यहाँ पर हमको सेट सी गिवन है और एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमको 3 सेट्स यहाँ पर गिवन है। अच्छा, एक डी सेट भी है। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 सेट्स गिवन है और हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट किस सेट का सबसेट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सेट ए की तो हमको चेक करना है कि सेट ए कौन से सेट का सबसेट होगा। अब देखो ये सबसेट कब होगा, जब ए सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे तब मैं बोलूंगी कि जो ए है वो उस सेट का सबसेट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि 2 और 6
ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब मुझे इनमें से वो वाला सेट देखना है, अब मुझे इन तीनों में से वो वाला सेट देखना है जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे होंगे 2b और 6b। कौन सा सेट है वो? सेट बी। इसके अंदर मुझको 2b मिल रहा है, 6b मिल रहा है, तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स मुझको सेट बी के अंदर मिल रहे हैं? चेक करो, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमको सेट बी में मिल रहे हैं? यस मैम, सेट ए के 2 ही एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6 और वो दोनों एलिमेंट्स सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। पर्स्पिक्यूअस, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, क्योंकि सेट बी सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा था। अब उसके बाद चेक करते हैं क्या ए किसी और सेट का भी सबसेट है। देखो, सेट ए के एलिमेंट्स है 2, 6। क्या हमको सी में दिख रहे हैं? यस मैम। इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग यहां से बोल देंगे कि जो ए है वो सी का सबसेट है। पर्स्पिक्यूअस। अब चेक करो, क्या जो ए सेट है वो डी सेट का भी प्रॉपर सबसेट है? चेक करो, क्या जो ए सेट है वो डी सेट का भी प्रॉपर सबसेट है? 2 एंड 6 ये दोनों एलिमेंट्स डी सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए थे। मैम 6 प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है सेट डी के अंदर, विच मीन्स कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा डी का। तो हमको ए के लिए क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ ये 2 सेट्स मिले हैं, ठीक है। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है सी का, इसके अलावा ए किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब हम लोग एक बार बी के लिए चेक कर लेते हैं कि बी किस किस सेट का प्रॉपर सबसेट है। चेक करो, बी के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, मतलब जिस भी सेट के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 2, 4 एंड 6, वो क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा बी के लिए। अब देखो 2, 4, 6 मैम सेट सी के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब बी प्रॉपर सबसेट है सी का, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट है, बी के एलिमेंट्स से 2, 4, 6, ये 2, 4, 6 सी के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी के अंदर प्रेजेंट है, तो जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है सी का। पर्स्पिक्यूअस। अब चेक करो, क्या बी किसी और सेट का भी प्रॉपर सबसेट है? देखो, बी के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, जो भी सेट ये 2, 4, 6 तीनों एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा वो हो जाएगा बी का प्रॉपर सबसेट। मैम यहाँ पर डी में सिर्फ 6 है, 2 और 4 तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब बी किसका प्रॉपर सबसेट है? सिर्फ और सिर्फ सी का प्रॉपर सबसेट हमको मिला है। अब उसके बाद एक बार सी के लिए चेक करो, क्या कोई सेट ऐसा है जो सी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है? सी के एलिमेंट्स है 2, 4, 6 एंड 8। मैम यहाँ पर तो हमको कोई भी सेट नहीं दिख रहा है जिसमें सी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पर बी सेट में 2, 4, 6 तो है लेकिन 8 नहीं है। डी सेट में तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही है, यहाँ पर 2, 4 और 8 प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही ए सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 और 6 प्रेजेंट है, ठीक है, 4 और 8 प्रेजेंट नहीं है, तो सी सेट किसी का भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब अगर हम लोग डी सेट की बात करें तो डी सेट किस किस सेट का प्रॉपर सबसेट है? देखो, डी का एलिमेंट है 6, ए के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ए डी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, और आई कैन से दैट कि डी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब डी प्रॉपर सबसेट है ए का। अब चेक करो, क्या डी बी का भी प्रॉपर सबसेट है? मतलब जब डी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ए की एलिमेंट था 6, बी के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ ए की एलिमेंट था 6, बी के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स डी प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। बी डी के सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डी के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट थे, इसका मतलब डी प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। पर्स्पिक्यूअस। अब चेक करो, क्या डी सी का भी प्रॉपर सबसेट होगा? यस मैम।
डी सी का भी प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स सी सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट था डी का 6 और वो सी सेट के अंदर प्रेजेंट था। तो क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स कि डी प्रॉपर सबसेट है सी का। तो यहां से हमने क्या देखा कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है सी का, बी प्रॉपर सबसेट है सी का, उसके बाद डी प्रॉपर सबसेट है ए का, डी प्रॉपर सबसेट है बी का एंड डी प्रॉपर सबसेट है सी का। पर्स्पिक्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पर क्या चेक करना है कि ये जो भी हमको स्टेटमेंट्स गिवन है ये सब ट्रू है या फिर ये सब फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो प्रूव करना है, अगर ये फॉल्स है तो हमको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब इसको हमको बहुत फोकस के साथ में करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको फोकस के साथ में देखना है, तो हमको ये अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग इसको प्रूव करके भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल लेके कर लेंगे, कुछ हम लोग प्रूव करके कर लेंगे, सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, इफ का मतलब है कि यहाँ पर हमको कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है a से, x बिलोंग कर रहा है a से। x का a से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि सेट A के अंदर x नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट A के अंदर x नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि जो x है वो A से बिलोंग कर रहा है। पर्स्पिक्यूअस। तो यहाँ पर हमको यही गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है A से, विच मीन्स x नाम का कोई एलिमेंट A सेट के अंदर प्रेजेंट है। आगे हमको क्या बोला है कि अब जो A है वो B से बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग कर रहा है B से। A B से बिलोंग कब करेगा? अब देखो, कोई B सेट है, B सेट के अंदर A नाम का एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी तो A B से बिलोंग करेगा। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, सेट कभी भी सेट से बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो अब अगर B सेट के अंदर A नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, विच मीन्स A बिलोंग कर रहा है B से। अब हमको क्या बोला है कि अगर ये दो सिचुएशन हमको गिवन है, तो हमको क्या बोला है कि जो x है वो बिलोंग करेगा B से भी। ये हमको बेसिकली चेक करना है, ये दो सिचुएशंस हमको गिवन है और ये हमको चेक करना है। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। यहां पर x B से बिलोंग कब करेगा? जब B के अंदर x नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्या B सेट के अंदर x नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? मैम B के अंदर तो A प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने देखा था कि B के अंदर A प्रेजेंट है। तो B के अंदर अगर A प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब हो गया? A सेट क्या था हमारा? A सेट ये था पूरा, इसका मतलब B के अंदर ये पूरा का पूरा A सेट है। कोई B सेट बनाया विद द हेल्प ऑफ दीज कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो एलिमेंट लिया है वो सेट A पूरा का पूरा लिया है। ये मतलब था कि A B से बिलोंग कर रहा है। अब हमको समझ में आया कि A B से बिलोंग करने का क्या मतलब था कि A नाम का कोई एलिमेंट B सेट के अंदर प्रेजेंट था और हमारा A सेट क्या था? ये पूरा था। तो क्या मैं A की जगह ये पूरा एलिमेंट प्रेजेंट कर सकती थी? यस मैम। तो ये मतलब हो गया कि A बिलोंग कर रहा है B से। आप चेक कर लो, क्या x B से बिलोंग कर रहा है? नो मैम। क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर? x। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x ये B से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x B से बिलोंग नहीं कर रहा है। पर्स्पिक्यूअस हुआ। ठीक है, तो हमको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमको उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है, तभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या गिवन था, x बिलोंग कर रहा है A से, इसका मतलब A सेट के अंदर x नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी तो x बिलोंग करेगा A से। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो A है वो B सेट से बिलोंग कर रहा है,
इसका मतलब कोई बी सेट है जिसके अंदर ए नाम का एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट PQS हुआ। अब बी सेट है जिसके अंदर ए नाम का कोई एलिमेंट है। ए मेरा पूरा क्या है, चेक करो। ए पूरा क्या है, ए किसके इक्वल है, कर्ली ब्रैकेट एक्स के इक्वल है। ए सेट किसके इक्वल है, कर्ली ब्रैकेट एक्स के इक्वल है। तो क्या मैं ए की जगह मैं बी सेट के कर्ली ब्रैकेट्स तो एज इट इज रखूंगी, लेकिन मैं ए की जगह क्या पुट कर दूंगी, ये पूरा ए सेट। अब यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट एक्स, अब हम लोग यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स नाम का तो कोई एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स नाम का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हो, तो ये आपका एज एग्जाम्पल ही वर्क करेगा। फर्स्ट PQS हुआ। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। हमको यहाँ पर क्या गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब देखो यहाँ से हमको छोटी छोटी चीजें क्लियर करके चलनी है। ए प्रॉपर सबसेट बी का कब होगा, जब ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जब ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेट सपोज ए सेट है मेरा 1, 2, उसके बाद लेट सपोज कोई बी सेट हमने लिया है 1, 2, 3। क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन थी इसके अकॉर्डिंग हमने ये केस लिया है, हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या गिवन है कि बी बिलोंग कर रहा है सी से, बी बिलोंग कर रहा है सी से, ये भी हमको गिवन है। तो इसका क्या मतलब हो गया, बी सी से बिलोंग कब करेगा, जब किसी सी सेट के अंदर बी नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जब किसी बी सी सेट के अंदर बी नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तभी तो बी बिलोंग करेगा सी से। ठीक है, यहाँ पर बोला था कि बी बिलोंग कर रहा है सी से, बी सी से बिलोंग कब करेगा, जब बी नाम का कोई एलिमेंट सी सेट के अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखो हम लोग सी सेट को एज इट इज लेंगे। ठीक है, और बी के जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, बी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये पूरा सेट बी। फर्स्ट PQS हुआ। बी बिलोंग कर रहा था सी से, बी सेट हमारा ये पूरा था, तो सी सेट के तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को एज इट इज रखेंगे। सी सेट तो एक कर्ली ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स एज इट इज रखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बी सेट है ये पूरा एज इट इज बी की जगह पुट कर देंगे। 1, 2, 3, उसके बाद ये 5 एलिमेंट एज इट इज। अब ये हो जाएगा हमारा सी सेट। इसका क्या मतलब था, मैंने कोई एलिमेंट इसमें बी ले लिया था क्योंकि मुझे बोला था, मुझे गिवन था कि बी बिलोंग कर रहा है सी से, तो मैंने बी सेट को एज इट इज सी के अंदर पुट कर दिया। लेकिन बी सेट को मैंने पूरा कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिया है, सिर्फ बी के एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ मैंने बी सेट लिया है, क्योंकि क्लियरली देख सकते हैं हम बी किसके इक्वल है, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 इसके इक्वल है। फर्स्ट PQS हुआ। अब नेक्स्ट हमको क्या बोला है कि क्या ए बी सी से बिलोंग करेगा। अगर हमको ये गिवन है तो हमको चेक क्या करना है कि क्या ए बी सी से बिलोंग करेगा। ए सी से बिलोंग कब करेगा, जब सी सेट के अंदर ए नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और सी सेट के अंदर ए नाम का एलिमेंट कब प्रेजेंट होगा, जब ए सेट के कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से, जब कर्ली ब्रैकेट 1, 2 सी के अंदर प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पर ए सेट हमको क्या गिवन था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2। अगर ए को सी से बिलोंग कराना है तो ए प्रेजेंट होना चाहिए सी के अंदर। ए सी के अंदर कब प्रेजेंट होगा, ए नाम का एलिमेंट सी के अंदर कब प्रेजेंट होगा,
जब हमको ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2 एज इट इज सेट सी के अंदर मिल जाएगा। चेक करो क्या यहाँ पर हमको दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2 दिख रहा है? नहीं, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमको सी सेट के अंदर ये मिल रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2,3। और अगर हमको ए को बिलोंग करवाना है सी से तो हमको क्या मिलना चाहिए था, 1,2। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2 हमको सी सेट के अंदर मिलना चाहिए था, हमको कहीं पे मिला है? नहीं, ये हमको मिला है पूरा। और चाहिए क्या था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2। दोनों चीजें अलग है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग नहीं करेगा सी से, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। पर्सपिक्यूअस हुआ। अब थर्ड पार्ट में चेक करते हैं हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर हमको बोला है कि ए सबसेट है बी का, ये हमको गिवन है। नेक्स्ट हमको बोला है कि बी सबसेट है सी का, ये भी हमको गिवन है। ए बी का सबसेट कब होगा, लेट सपोज मैंने कोई एलिमेंट लिया है x, मैंने कोई एलिमेंट लिया है x और मैंने बोला है कि वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई एलिमेंट लिया है x और क्या बोला है कि वो a से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स a नाम का कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज x। अब अगर हमको गिवन है कि a प्रॉपर सबसेट है b का, तो क्या इसका ये मतलब है कि b सेट के अंदर भी मुझको सेम एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा? देखो, अगर a प्रॉपर सबसेट है b का, तो इसका मतलब जो x यहाँ पर a में प्रेजेंट है वही x b में भी प्रेजेंट होगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि x बिलोंग करेगा b से भी। ठीक है, अगर मुझे गिवन है कि a प्रॉपर सबसेट है b का, तो मैं बोल सकती हूँ कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो a से भी बिलोंग कर रहा है और वही सेम एलिमेंट सेट b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a प्रॉपर सबसेट है b का। तो इसका मतलब सेट b सेट a के सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। सेट a का एलिमेंट था x, वो एलिमेंट b भी कंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर b प्रॉपर सबसेट है c का, ये हमको गिवन है कि जो x b से बिलोंग कर रहा है वही x c से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि b प्रॉपर सबसेट है c का। ठीक है, बी सी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब जो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हमारे सी से भी बिलोंग करेंगे। जो एलिमेंट ए बी से बिलोंग कर रहे हैं, जब वही एलिमेंट सी से भी बिलोंग करेंगे, तब हम लोग बोल देंगे कि बी प्रॉपर सबसेट है सी का। ये हमको गिवन था। अब देखो, x नाम का कोई एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट था, बी प्रॉपर सबसेट था सी का, विच मीन्स कि x हमारा c से भी बिलोंग कर रहा होगा। अब चेक करो हमको क्या बोला है, यहाँ पर हमको बोला है क्या a प्रॉपर सबसेट हो जाएगा c का। a c का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब कोई एलिमेंट a से भी बिलोंग करेगा और वही सेम एलिमेंट c से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x नाम का कोई एलिमेंट यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x नाम का कोई एलिमेंट a से भी बिलोंग कर रहा है और x नाम का कोई एलिमेंट c से भी बिलोंग कर रहा है। तो यही वाली सिचुएशन हमको मिल जाएगी। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो a है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा c का, और ये हो जाएगा सिचुएशन 2। सो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है एंड थर्ड ट्रू है। अब हम लोग फोर्थ केस चेक करते हैं। यहां पर बोला है कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये हमको गिवन है। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा, जब कोई एलिमेंट x ए से बिलोंग कर रहा होगा लेकिन बी से बिलोंग
नहीं कर रहा होगा, उस केस में ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। यही मतलब हो गया, ठीक है। जब बी सेट ए सेट के सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं कर रहा होगा तभी तो ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। तो यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा था ए से, ये हमने लेट किया था। और आगे हमने क्या बोला है कि एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट नहीं था बी का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लेट सपोज कोई सेट है ए 1, 2, कोई सेट मैंने लिया है बी 2, 3। अब मैंने कोई सेट सी लिया है 1, 2। आप देखो यहाँ पर हमको गिवन था कि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा? जब ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर 2 तो बी सेट के अंदर प्रेजेंट है लेकिन 1 बी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स कि बी सेट ए सेट के सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं कर रहा है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमको सिचुएशन गिवन थी कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का। अब बी सी का प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा? जब सी बी सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेगा। यहाँ पर 2, 2 तो मैम दिख रहा है हमको, लेकिन बी सेट का जो एलिमेंट 3 है वो हमको सी सेट में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि बी के सारे एलिमेंट्स को सी कंटेन नहीं कर रहा है, तो बी प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का। ये हमको गिवन था, इसी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है कि क्या ए बी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा सी का। देखो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ए सी का प्रॉपर सबसेट है। ए सी का प्रॉपर सबसेट है। कैसे मैम? देखो ए के सारे एलिमेंट्स 1, 2 सी सेट के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स ए प्रॉपर सबसेट है सी का। और हमको क्या गिवन था कि ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए सी का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव कर दिया। पास्पिक्यूअस, तो हमारा फोर्थ पार्ट पे क्या हो गया था? फॉल्स हो गया था। अब नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है? फिफ्थ। अब देखो यहाँ पर हमको गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है a से। नेक्स्ट हमको गिवन है कि a प्रॉपर सबसेट नहीं है b का। हमको बोला है कि हमको चेक करना है क्या x b से बिलोंग करेगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें x a से बिलोंग कर रहा है और a प्रॉपर सबसेट नहीं है b का, इसका क्या मतलब हो गया कि जो b सेट है वो x को कंटेन नहीं कर रहा होगा, तभी तो a प्रॉपर सबसेट नहीं होगा b का। ठीक है, a b का प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा? जब b सेट a सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x b से बिलोंग नहीं करेगा, विच मीन्स अगर हमको गिवन है कि x बिलोंग कर रहा है a से, तो हमारा x b से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि a b का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये हमको क्लियर हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a से, लेकिन x b से बिलोंग नहीं करेगा अगर a b का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो। ठीक है, b सेट a सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेगा, तभी तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ है। लेकिन हमको क्या गिवन है कि x b से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स ये क्या हो गया? फॉल्स। पास्पिक्यूअस। अब देखो हमको सिक्स्थ पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि a सबसेट है b का, उसके बाद में x बिलोंग नहीं कर रहा है b से, तो क्या इसका ये मतलब है कि x a से भी बिलोंग नहीं करेगा? अब देखो a सबसेट है b का, इसका क्या मतलब है कि a सेट के सारे एलिमेंट्स b सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। a सेट के सारे एलिमेंट्स b सेट के अंदर प्रेजेंट हैं।
यही मतलब हो गया, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ए सेट के एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स ए सबसेट है बी का। अब हमको क्या बोला है कि कोई एलिमेंट अगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। लेट्स सपोज 4 हम लोग देख सकते हैं कि बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि 4 ए से भी बिलोंग नहीं करेगा? यस मैम, ठीक है, क्योंकि ए सेट के तो सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पर 4 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 4 को बिलोंग करा दें ए से, मैंने सेट लिया है ए 1, 2, 3, 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि 4 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 4 ए से बिलोंग कर रहा है ना? हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 4 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 ए से बिलोंग कर रहा है। अब क्या ए सबसेट हो जाएगा बी का? चेक करो, क्या ए सबसेट हो जाएगा बी का? ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 तो प्रेजेंट है, लेकिन 4 तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब फिर ए सबसेट नहीं होगा बी का। इसलिए इन लोगों ने क्या बोला कि अगर कोई एलिमेंट एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमको गिवन है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। पास्पिक्यूअस, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करो हमको क्या करना है। यहाँ पर हमको 3 सेट्स गिवन है ए बी एंड सी। उसके बाद हमको बोला है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। क्या शो करना है कि बी इक्वल है सी के। अब देखो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखता है। गिवन क्या है हमको? ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के। उसके बाद हमको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। फिर हमको शो करना है, क्या शो करना है हमको? यहाँ पर हमको टू शो है बी इक्वल है सी के। टू शो क्या है कि b इक्वल है c के। अब देखो b सेट c सेट के इक्वल कब होगा? ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। b सेट c सेट के इक्वल तब होगा जब b सबसेट हो जाएगा c का और c सबसेट हो जाएगा b का। जब b सबसेट होगा c का और c सबसेट हो जाएगा b का, तब हम लोग बोलेंगे कि b सेट c सेट के इक्वल है। कैसे? देखो लेट्स सपोज मैंने कोई सेट लिया है b 1, 2, 3। कोई सेट मैंने लिया है C 1, 2, 3। अब हमको चेक करना है कि B C का सबसेट है या फिर नहीं है। अब B C का सबसेट कब होगा? जब B के सारे एलिमेंट C सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि B C का सबसेट है ना? अब चेक करते हैं। देखो 1 एलिमेंट है B का, 1 एलिमेंट C का भी है, 2 एलिमेंट है B का, 2 एलिमेंट C का भी है, 3 एलिमेंट है B का, 3 एलिमेंट C का भी है। यहाँ से हमने देखा कि B प्रॉपर सबसेट है C का। क्यों? क्योंकि B सेट के सारे एलिमेंट C सेट के अंदर प्रेजेंट है। B सेट का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 जो C सेट के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स B सेट के सारे एलिमेंट्स अगर C सेट के अंदर प्रेजेंट है तो B प्रॉपर सबसेट है C का। अब देखो क्या C प्रॉपर सबसेट है B का? चेक करो क्या C प्रॉपर सबसेट है B का? C B का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब C के सारे एलिमेंट्स B सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जब C के सारे एलिमेंट्स B सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि C प्रॉपर सबसेट है B का। यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि C के एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3 और यही सेम एलिमेंट्स B सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, विच मीन्स कि C क्या है? प्रॉपर सबसेट है B का। अब क्या B और C इक्वल भी हैं?
चेक करो क्या बी और सी इक्वल भी हैं। मैम बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट है, सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स कि बी और सी सेट इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जब B प्रॉपर सबसेट होगा C का और C प्रॉपर सबसेट होगा B का, तो B इक्वल हो जाएगा C के। पर्सपिक्यूअस। अब यही हमको यहां पर करना है। देखो हम लोग लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट है X और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट B से। कोई भी एलिमेंट है X और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है B से, तो इसका क्या मतलब हो गया कि B सेट है कोई जिसके अंदर X नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तभी वो बिलोंग करेगा, तो X बिलोंग कर रहा है B से। अच्छा, अब अगर X बिलोंग कर रहा है B से तो X उसके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। B का यूनियन हम लोग किसी के साथ भी करेंगे X यूनियन में आएगा ही आएगा। अगर मैं B यूनियन C करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट सपोज मैंने कोई B सेट लिया है 1, 2, 3, कोई मैंने C सेट लिया है 5, 6। मैंने बोला है कि B यूनियन C करना है। B यूनियन C का क्या मतलब है कि B के सारे एलिमेंट्स C के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सेट बनाएंगे। मेक श्योर करेंगे कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो B के सारे एलिमेंट्स आएंगे 1, 2 एंड 3, ऐसे ही C के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे 5 एंड 6। यही होगा B यूनियन C। अगर मैं B का यूनियन C की जगह सेट D के साथ में करूँ तो भी हम लोग क्या करेंगे, उस सेट में पहले सारे B के एलिमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद D के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मैं E के साथ अगर यूनियन करूं, अगर मैं B यूनियन E करूं तो भी पहले B सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद E सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो आएगा। विच मीन्स कि हम लोग B का यूनियन किसी भी सेट के साथ करें, A के साथ, B के साथ, C के साथ, D के साथ, किसी के साथ भी हम लोग B का यूनियन करेंगे, अगर X B का एलिमेंट है तो वो B यूनियन में भी आएगा। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन थे B के? 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सब B से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए ये सब B के यूनियन में भी हमको देखने के लिए मिले हैं। तो हम लोग B का यूनियन किसी के साथ भी करेंगे, B के एलिमेंट्स तो यूनियन में आएंगे ही आएंगे। अब मैं B का यूनियन सेट A के साथ में करूँगी, क्योंकि हम क्वेश्चन में A यूनियन B की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमको A यूनियन B, A यूनियन C के इक्वल गिवन है, तो इसलिए मैंने A सेट के साथ यूनियन किया है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ कि X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B से? हमको पता है हम लोग B यूनियन A करें या फिर A यूनियन B करें, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, B यूनियन A को A यूनियन B लिख दिया। पर्सपिक्यूअस, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, X बिलोंग करेगा A यूनियन C से, क्योंकि हमको गिवन था कि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, तो मैंने A यूनियन B की जगह क्या लिखा, A यूनियन C। एक बार मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, क्योंकि हमको गिवन था कि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, इसलिए मैंने A यूनियन B की जगह A यूनियन C पुट कर दिया। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो A यूनियन C का क्या मतलब है कि या तो X बिलोंग कर रहा है A से, A यूनियन C का सिंपल मतलब है कि जो X है वो A से भी बिलोंग कर रहा है और जो X है वो बिलोंग करेगा C से भी। देखो यहां पर अब हमको दो केसेस मिलते हैं, यहां पर अब हमको दो केसेस मिलते हैं और हमारा मेन फोकस रहेगा इस वर्ड और पे। इसका क्या मतलब है, देखो ये वर्ड आया है यूनियन की वजह से। यूनियन का मतलब है और, ठीक है, यूनियन का मतलब है और। क्या मतलब है, देखो अगर कोई एलिमेंट है 1, 2, कोई सेट मैंने लिया है 1, 2, कोई सेट मैंने लिया है B 3, 4। मैंने बोला है कि हमको A यूनियन B करना है। A यूनियन B के लिए क्या करेंगे, A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सेट बनाएंगे। तो अब ये जो भी एलिमेंट्स A यूनियन B के अंदर है,
या तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं या फिर ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम लोग श्योर नहीं है। अगर हमारे पास में यहाँ पर हमको ये सेट्स ना गिवन हो, अगर हमको ए और बी ना गिवन हो, तो क्या हम लोग श्योर होंगे कि ये जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स है ये सेट ए के हैं या फिर बी के हैं? नहीं श्योर होंगे। बस हमें इतना पता है कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखे हैं। अब ये नहीं पता है कि एलिमेंट सेट ए का है या फिर सेट बी का है। बस हमको इतना पता है कि या तो सेट ए से आया है या तो सेट सी से आया है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी के अंदर प्रेजेंट है तो। पर्सपिक्यूअस देखो, हमने लेट किया था कि x बिलोंग कर रहा है b से, यहाँ पर आके हमने देखा x बिलोंग कर रहा है a से, इसका मतलब x b से भी बिलोंग कर रहा है, x a से भी बिलोंग कर रहा है। और अगर कोई एलिमेंट x से भी बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग कर रहा है और वही सेम एलिमेंट A से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट मैंने लिया है A 1,2, कोई सेट मैंने लिया है B 2,3। मैंने बोला है कि A इंटरसेक्शन B करना है। A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हो गया? कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाना है। कॉमन एलिमेंट है 2 का हम लोग सेट बनाएंगे। तो अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के अंदर है तो इसका क्या मतलब है कि वो एलिमेंट सेट A में भी प्रेजेंट है और वही सेम एलिमेंट सेट B में भी प्रेजेंट है। पर्सपिक्यूअस, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा था और वही सेम एलिमेंट A से भी बिलोंग किया है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में होगा। A और B का कॉमन एलिमेंट है तो A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट होगा। पर्सपिक्यूअस, अब अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स कि वही सेम एलिमेंट हमारा A इंटरसेक्शन C से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमको गिवन है कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। इसका मतलब मैं A इंटरसेक्शन B की जगह A इंटरसेक्शन C पुट कर सकती हूँ। पर्सपिक्यूअस, अब देखो, अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि एलिमेंट सेट A के अंदर भी प्रेजेंट है और वही सेम एलिमेंट एंड वो सेम एलिमेंट हमारा C सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन C के अंदर कोई एलिमेंट है विच मीन सेट A और सेट C का कॉमन एलिमेंट है, तो हम लोग श्योर है कि एलिमेंट A से भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट C से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हमने देखा था कि X बिलोंग कर रहा था B से, X बिलोंग कर रहा था B से, यहाँ पर आकर हमने देखा X बिलोंग कर रहा है C से, विच मीन्स कि सेट B के सारे एलिमेंट सेट C के अंदर प्रेजेंट है, तो B सबसेट है C का। कोई एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट था, वही सेम एलिमेंट C के अंदर भी प्रेजेंट है, विच मीन्स सेट B के सारे एलिमेंट सेट C के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B सबसेट हो जाएगा C का। पर्सपिक्यूअस, अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हम लोग और पार्ट लेते हैं। उसमें क्या कंडीशन थी कि X बिलोंग कर रहा है C से। इससे तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, इससे तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि X बिलोंग कर रहा था B से, X बिलोंग कर रहा है C से, X बिलोंग कर रहा है C से, विच मीन्स B सबसेट है C का। तो यहाँ से हमने दोनों केसेस से एक ही बात बोली है, हमको यहाँ पर और था। अब देखो यहाँ पर हमको ये जो और गिवन था ना, इसकी वजह से हमको दोनों केसेस के साथ चेक करना पड़ा। यहाँ पर हमको देखना था कि X A से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर था X C से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग श्योर नहीं थे कि X A से बिलोंग कर रहा है या C से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमको दोनों केसेस के साथ चेक करना पड़ा कि अगर X A के साथ बिलोंग करेगा तो क्या होगा और अगर X C से बिलोंग करेगा तो क्या होगा। तो हमने क्या बोला कि देखो यहाँ से X बिलोंग कर रहा है B से, यहाँ पर हमने देखा X बिलोंग कर रहा है A से, इसका मतलब X क्या है? A और B का कॉमन एलिमेंट है, तो वो A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग
करेगा A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन C से। अब अगर X A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X A से भी बिलोंग करेगा, X B C से भी बिलोंग करेगा। X क्या है? A और C का कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि A इंटरसेक्शन C हमको गिवन है। यहाँ से हमने देखा X A से भी बिलोंग कर रहा है, C से भी बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसमें तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, B सबसेट है C का। हमारा मेन फोकस यही था कि हमको B सबसेट करना था C का, तो वो हमारा इस वाले बॉक्स से पॉसिबल था। और ये एंड का केस है, तो एंड का केस है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग श्योर हो गए थे कि X C से बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि X B से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमने देखा कि X C से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स B क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा C का, ठीक है। B सेट के सारे एलिमेंट्स C सेट के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स B सबसेट है C का। सेकेंड केस में तो हमको क्लियरली गिवन ही था कि जो X है वो C से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब B क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा C का। दोनों केसेस से हमने यही प्रूव किया है अभी तक, B सबसेट है C का। नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि C सबसेट है B का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो Y कोई एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग करेगा सेट C से, Y कोई एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग करेगा C से। उसके बाद अगर Y C से बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि Y बिलोंग करेगा A यूनियन C से भी। यूनियन में तो हो गई, अगर कोई एलिमेंट C के साथ प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट उसके यूनियन में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम लोग C सेट का यूनियन करेंगे किसी के साथ भी, तो Y उसमें प्रेजेंट होगा। अब A यूनियन C यहाँ पर हमको किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल गिवन है, तो Y बिलोंग कर रहा है A यूनियन B से। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम लोग श्योर नहीं है कि या तो Y A से बिलोंग करेगा या फिर Y B से बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन है। यूनियन में हम लोग श्योर नहीं होते, इंटरसेक्शन होता तो हम लोग बोल देते कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट से बिलोंग करेगा, पर क्योंकि यूनियन है तो यहाँ पर हम लोग श्योर नहीं है। तो Y बिलोंग कर रहा है A से और Y बिलोंग कर रहा है B से, ठीक है। अब हम लोग देखे चलेंगे दोनों केसेस को। अब देखो अगर हम लोग दोनों केसेस की बात करें तो हमने लेट किया था Y बिलोंग कर रहा है C से, यहाँ पर आकर हमने देखा कि Y बिलोंग कर रहा है A से। तो इसका क्या मतलब हो गया, Y क्या है, C और A का कॉमन एलिमेंट है, तो Y बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन C से भी। और Y अगर A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है तो मतलब A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि Y बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B से भी, क्योंकि हमको गिवन था कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, पर्सपिक्यूअस। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या हो गए, श्योर हो गए, यहाँ से हम लोग क्या हो गए, श्योर हो गए Y A से भी बिलोंग कर रहा है एंड Y B से भी बिलोंग कर रहा है। हम लोगों ने क्या देखा कि Y C से बिलोंग कर रहा था, यहाँ आके देखा Y B से बिलोंग कर रहा है, विच मीन C सबसेट हो गया B का, कि C सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो C सबसेट हो गया B का। उसके बाद यहाँ पर हमको अब नेक्स्ट क्या गिवन है, अब ये तो था फर्स्ट केस की बात कि Y अगर A से बिलोंग करेगा तो क्या होगा। अब हमें चेक करना है कि Y अगर B से बिलोंग करेगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, C से हम लोग लेके चले थे कि Y C सेट से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आकर हमने देखा कि Y B सेट से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स हम लोग और पार्ट से भी क्या कह सकते हैं कि C सबसेट हो जाएगा B का। तो अब देखो हम लोगों ने क्या देखा कि B सबसेट है C का, B सबसेट है C का, और यहाँ से हमने देखा कि C सबसेट है B का, C प्रॉपर सबसेट है B का, तो इसका मतलब B इक्वल हो गया C के, B इक्वल हो गया C के। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा कि अगर B प्रॉपर सबसेट है C का,
सी प्रॉपर सबसेट है बी का, विच मीन्स बी इक्वल हो गया सी के। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई भी थी कि बी और सी इक्वल कब होंगे, जब बी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का और सी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। जब हम लोग ये दोनों चीजें प्रूव कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे बी इक्वल हो जाएगा सी के। पर्सपिक्यूअस, कोई भी डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा फोकस के साथ में करने वाला क्वेश्चन था, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वापस से एक बार वीडियो जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। हमको बताना है कि ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इक्वल है सेकंड के, सेकंड इक्वल है थर्ड के एंड थर्ड इक्वल है फोर्थ पार्ट के। हमको क्या करना है, हमको बताना है कि ये जो भी हमको पार्ट्स गिवन है ये सब इक्वल है। पर्सपिक्यूअस, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट के साथ में हम लोग कुछ भी अभी नहीं करते हैं, फर्स्ट को हम लोग एज इट इज रखता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड को लेके चलेंगे और बोलेंगे कि वो फर्स्ट के इक्वल है। उसके बाद हम लोग थर्ड को लेंगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि वो फर्स्ट के इक्वल है। फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि वो भी फर्स्ट के इक्वल है। यहां से हमने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के इक्वल है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के इक्वल है, देन हमारा फर्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट के इक्वल है, विच मीन्स कि आपस में ये सब क्या है, इक्वल है। ये हम लोग करने वाला है। अब देखो मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करती हूँ। सेकंड पार्ट में गिवन है कि a माइनस बी फाई के इक्वल है। a माइनस बी फाई के इक्वल कब आएगा, जब a सेट b सेट के इक्वल होगा। जब a सेट b सेट के इक्वल होगा, लेट सपोज a सेट मैंने लिया है 1,2, b सेट मैंने लिया है 1,2। मैंने बोला है कि हमको a माइनस बी करना है, मतलब सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सेट b के एलिमेंट्स है 1 और 2, यही हम लोग दोनों एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे सेट a में से, तो सेट a में क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, फाई। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। कब फाई होगा, जब a इक्वल होगा b के। तो यहां से हमको पता चला है कि a माइनस बी फाई के इक्वल कब हो सकता है, जब a इक्वल होगा b के। या फिर दूसरा केस पॉसिबल है कि a सबसेट होगा b के। a b का सबसेट कब हो जाएगा, a कोई सेट मैंने लिया है 1,2, b कोई सेट मैंने लिया है 1,2,3। अब क्या a b का सबसेट है, चेक करो क्या a b का सबसेट है। मैम a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स a प्रॉपर सबसेट है b का। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैंने आपको बोला है कि a माइनस बी करना है, इस वाली सिचुएशन को देखो और a माइनस बी करो, विच मीन्स a सेट में से b सेट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। अब b सेट के एलिमेंट्स जो सेट a के अंदर प्रेजेंट है वो कौन से हैं, 1 और 2। इनको हम लोग रिमूव कर देंगे तो सेट a के अंदर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा, 5। तो दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि a प्रॉपर सबसेट होगा b का। पर्सपिक्यूअस, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे और का मतलब है हम लोग श्योर नहीं है कि अब ये a माइनस बी फाई क्यों हुआ है। a इक्वल था b के इसलिए, या फिर a प्रॉपर सबसेट था b का इसलिए, हम लोग श्योर नहीं है कि a माइनस बी फाई क्यों हुआ है। तो हम लोग दोनों सिचुएशन के साथ अब चेक करेंगे। a इक्वल है b के, अगर a इक्वल होगा b के तो हमको पता है मैम a प्रॉपर सबसेट होगा b का और b प्रॉपर सबसेट होगा c का। अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी दो सेट्स का भी इक्वल होता है। जब a प्रॉपर सबसेट होगा b का, b प्रॉपर सबसेट होगा c का, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि a इक्वल है b के। पर्सपिक्यूअस, अब देखो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने क्या देखा कि जो a है वो प्रॉपर सबसेट है b का, और पार्ट में तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के इक्वल है।
फर्स्ट पार्ट में यही तो बोला था कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो और पार्ट में तो हम लोग क्यों आगे सॉल्व करेंगे जब वो डायरेक्टली ए प्रॉपर सबसेट है बी का हमको यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने देखो क्या किया है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, दोनों बॉक्सेस से दोनों केसेस से यही निकल के आ रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे कि सेकेंड इक्वल हो गया फर्स्ट के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि जो थर्ड पार्ट है वो भी फर्स्ट के इक्वल है, इसको प्रूव करता है। अब थर्ड पे हमको गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी के, इसको हमको प्रूव करना है कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, मतलब हमको प्रूव करना है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि कोई एलिमेंट है x जो बिलोंग कर रहा है सेट A से, कोई एलिमेंट है x वो बिलोंग कर रहा है सेट A से, तो वही सेम एलिमेंट x बिलोंग करेगा A यूनियन B से भी। हमको पता है कोई एलिमेंट अगर x से हमको पता है अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है तो वही सेम एलिमेंट उसके यूनियन में प्रेजेंट होगा ही होगा। हम लोग यूनियन किसी भी सेट के साथ कर दे, B C D किसी भी सेट के साथ हम लोग A का यूनियन करेंगे तो वो एलिमेंट x उस यूनियन में हमको मिलेगा। पर्सपिक्यूअस, आप देखो यहाँ से ये सिंपल हो गया कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B से, हमको गिवन है A यूनियन B सेट B के इक्वल है, तो मैं A यूनियन B की जगह B पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि x बिलोंग कर रहा है B से। अब देखो हम लोग क्या लेके चले थे कि x बिलोंग कर रहा है A से, यहाँ आके हमने प्रूव किया है x बिलोंग कर रहा है B से, इसका मतलब कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा था और A का एलिमेंट B से भी बिलोंग किया है, तो A सबसेट हो गया B का, ये भी हमारा फर्स्ट के इक्वल हो गया। अब फोर्थ को भी हमको फर्स्ट के इक्वल करना है। अब फोर्थ पे हमको गिवन है कि A इंटरसेक्शन B हमारा सेट A के इक्वल है। हम लोग लेट करेंगे कि कोई एलिमेंट है X वो बिलोंग कर रहा है A से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वही सेम एलिमेंट हमारा A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा। इसका रीजन क्या है कि A सेट A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, इसलिए मैंने A की जगह A इंटरसेक्शन B पुट कर दिया। अब अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है विच मीन्स वही सेम एलिमेंट A से भी बिलोंग करेगा एंड वही सेम एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर एंड आ गया है तो हम लोग श्योर हो गए हैं। अब अगर यहाँ पर एंड आ गया है तो हम लोग श्योर हो गया कि हम लोगों ने बोला था एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, वही सेम एलिमेंट हमको B में भी मिला है, इसका मतलब A सबसेट है B का, कि B सेट A सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। अब यहां से हम लोग क्या बोल देंगे कि फोर्थ इक्वल हो गया फर्स्ट के। अब देखो सेकंड इक्वल था फर्स्ट के, थर्ड इक्वल था फर्स्ट के, फोर्थ इक्वल है फर्स्ट के, विच मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। पर्सपिक्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, शो करना है दैट A सबसेट है B का, C माइनस B सबसेट है C माइनस A का। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग फोकस के साथ इसको देखेंगे। यहां पर हमको क्या गिवन है, A प्रॉपर सबसेट है B का। उसके बाद हमको क्या शो करना है कि C माइनस B प्रॉपर सबसेट है C माइनस A का, ये हमको शो करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जब कोई एलिमेंट x C माइनस A से C माइनस B से भी बिलोंग करेगा और वही सेम एलिमेंट x C माइनस A से भी बिलोंग करेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि C माइनस B प्रॉपर सबसेट है C माइनस A का। ये हमको क्लियर हुआ। देखो कोई एलिमेंट था x C माइनस B से बिलोंग कर रहा था, वही सेम एलिमेंट C माइनस A से भी बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स C माइनस B के सारे एलिमेंट C माइनस A के अंदर प्रेजेंट है, तो C माइनस B प्रॉपर सबसेट है C माइनस A का।
अब हमको यहाँ से क्या करना है, हम लोग लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे कि x कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से। अब c माइनस बी से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि जो x है वो c से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वही सेम एलिमेंट b से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये मतलब होता है c माइनस बी का। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट c में से सेट b के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं। तो यही मतलब हुआ सेट b c माइनस बी का कि सेट c में से सेट b के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। तो अब c माइनस बी के अंदर सारे एलिमेंट्स वही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट c के होंगे। b सेट का तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, b सेट के तो हमने सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए c माइनस बी का, तो यही मतलब हो गया। तो इसका मतलब जो x है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है और c से बिलोंग करेगा, ये मतलब हो गया c माइनस बी का। पर्सपिक्यूअस। अब अगर a प्रॉपर सबसेट है b का, अगर a प्रॉपर सबसेट है b का, तो इसका क्या मतलब हो गया कि a के सारे एलिमेंट्स b सेट के अंदर प्रेजेंट है, और अगर कोई एलिमेंट b सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो एलिमेंट हमारा a सेट के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कैसे? देखो, मैंने कोई सेट लिया है a 1,2, कोई सेट मैंने लिया है b 1,2,3। हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 1,2 प्रॉपर सबसेट है b का, मतलब सेट a b का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट्स b सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है, लेट्स सपोज 4, अगर 4 b में प्रेजेंट नहीं है तो क्या 4 हमको a में मिलेगा? नो मैम। तो ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है तो वो हमको a में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग करेगा c से एंड x बिलोंग नहीं करेगा a से। पर्सपिक्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, अगर कोई ये आया है हमारा कि a प्रॉपर सबसेट है b का, a प्रॉपर सबसेट था b का, इसलिए हमने लिखा है कि x a से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट है x, वो c से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब x एलिमेंट c माइनस a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो हम लोगों ने क्या लेट किया था, हम लोगों ने लेट किया था कि x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से। यहाँ पर आके हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग कर रहा है c माइनस ए से। इसका मतलब जो भी एलिमेंट c माइनस बी के अंदर प्रेजेंट है वही सेम एलिमेंट c माइनस ए के अंदर भी प्रेजेंट है, विच मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि c माइनस बी प्रॉपर सबसेट है c माइनस ए का। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही हमको प्रूव करना था। पर्सपिक्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या शो करना है, देखो यहाँ पर हमको एक ए सेट गिवन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हमको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जब हम लोग यूनियन करेंगे ए माइनस बी के साथ में तो हमको सेट ए मिल जाएगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पर शो करना है कि जब हम लोग ए यूनियन करेंगे बी माइनस ए के साथ तो हमको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता है। यहाँ पर हमको क्या गिवन है कि हमको प्रूव करना है कि जो सेट ए है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ये हमको क्या करना है, शो करना है। अब देखो हम लोग लेट करता, क्या लेट करते हैं कि x बिलोंग करता है सेट A से। ठीक है, x नाम का कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट A से। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या x B से भी बिलोंग करेगा, क्या x B से भी बिलोंग करेगा? देखो ये ऐसा ही है, मैंने कोई सेट लिया है A, मैंने बोला है कि 1 बिलोंग करता है सेट A से। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 B सेट से भी बिलोंग करेगा? मैम 1 B से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, हमको क्या पता कि 1 B से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पे तो हम लोग ये बात नहीं कह सकते हैं कि 1 अगर A से बिलोंग कर रहा है तो वो B से भी बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही अगर X A से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग श्योर नहीं है कि वो B से बिलोंग करेगा या फिर वो B से बिलोंग नहीं करेगा। पर्सपिक्यूअस कि अगर X A से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग श्योर नहीं है कि X B से बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है, सो इन दैट केस हम लोगों को दोनों केसेस के साथ चेक करना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ पर और आ रहा है विच मीन्स कि यहाँ पर हमको दोनों केसेस के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर X B से बिलोंग कर रहा है, X A से बिलोंग कर रहा है, X B से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि X A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा। X क्या हो जाएगा, एक कॉमन एलिमेंट हो जाएगा सेट A का भी सेट B का भी, ठीक है। हमने लेट किया था कि X बिलोंग कर रहा है A से, उसके बाद हमने देखा था कि X B से भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर X कोई एलिमेंट है जो A से भी बिलोंग कर रहा है, B से भी बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स X क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट है तो X A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा। पर्सपिक्यूअस। अब अगर हम लोग और पार्ट चेक करते हैं, और का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया था कि X A से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि X B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, X किस से बिलोंग करेगा, A माइनस B से बिलोंग करेगा, ठीक है। यही होता है A माइनस B कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट A में से B सेट के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो एलिमेंट A माइनस B से बिलोंग करेगा। पर्सपिक्यूअस। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, और का मतलब होता है यूनियन, और X किससे बिलोंग कर रहा है, A माइनस B से भी बिलोंग कर रहा है। जब हम लोग इसको रीड करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से भी, और का मतलब हो गया यूनियन, A माइनस B से भी बिलोंग करेगा। पर्सपिक्यूअस। X बिलोंग कर रहा था A इंटरसेक्शन B से भी, X बिलोंग कर रहा था A माइनस B से भी, तो मैंने क्या बोला है, बीच में और था, और की जगह मैंने यूनियन लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि X बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B से भी, X बिलोंग करेगा A माइनस B से भी। पर्सपिक्यूअस। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोगों ने लेट किया था कि X बिलोंग कर रहा है A से। यहाँ आकर हम लोगों ने देखा कि ये X जो है ये बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से। क्या मैं कह दूंगी कि A सबसेट है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B? चेक करो, कोई एलिमेंट था जो A सेट के अंदर प्रेजेंट था, वही सेम एलिमेंट हमको इस पूरे सेट के अंदर मिला है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट ने कंटेन किए हैं? तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि A प्रॉपर सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का, ठीक है। इस बार हमने इस सबको पूरे को एक सेट बोल दिया, तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये A सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब देखो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमें B को C के इक्वल प्रूव करना है तो हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि B सबसेट है C का और C सबसेट है B का। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल देंगे B इक्वल है C के। यही काम हमको यहाँ पर करना है। हमको क्या प्रूव करना है कि A प्रॉपर सबसेट है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का, और नेक्स्ट में हम लोग बोल देंगे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B ये पूरा सेट किसका प्रॉपर सबसेट है, A का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे A इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, ये वाला सेट A का प्रॉपर सबसेट है, विच मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यही हमको करना है। हमने यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस तो सॉल्व कर दिया कि A प्रॉपर सबसेट है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस P का। अब ये वाला केस हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो हम लोग लेट करेंगे कि y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किससे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से। ये हमने लेट किया है कि कोई एलिमेंट है y बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, y बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, यूनियन का मतलब हो गया और y बिलोंग कर रहा है A माइनस B से। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यूनियन की जगह और पुट कर दिया, y बिलोंग कर रहा था A इंटरसेक्शन B से, y बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, u का मतलब हो गया और y बिलोंग कर रहा है A माइनस B से, पर्सपिक्यूअस। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर y नाम का कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के अंदर प्रेजेंट है, विच मीन्स कि यहाँ पर हम लोग श्योर हो गए हैं कि y A से बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो एलिमेंट A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है। तो अगर y A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, विच मीन्स कि हम लोग श्योर है कि y A के सेट के अंदर, कि y A सेट के अंदर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग और में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y बिलोंग करेगा A से एंड y बिलोंग नहीं करेगा B से। यही मतलब हो गया A माइनस B का, कि y A से तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन y B से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। पर्सपिक्यूअस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दो केसेस मिलते हैं, y बिलोंग कर रहा है A से, y बिलोंग कर रहा है A से। दोनों ही केसेस से, दोनों ही सिचुएशन से हम लोग श्योर हो गए हैं कि y A से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने लेट किया था कि y बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से। जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा कि y सेट A से बिलोंग कर रहा है। दोनों ही केसेस से हमको ये पता चला है। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक है, लेट किया था कि y बिलोंग कर रहा है इस पूरे सेट से। हमने आगे जाके देखा कि y सेट A से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स को ये सेट A कंटेन कर रहा था, तो ये सेट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा A का। पर्सपिक्यूअस। अब इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, इस वाले केस को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इक्वल हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के। पर्सपिक्यूअस। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस को आपको फोकस के साथ में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने वीडियो देख लिया उसके बाद हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत फोकस के साथ में समझना पड़ेगा, सब प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना पड़ेगा कि अब यहाँ पर इस स्टेज पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, अब इस स्टेप पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। तो बहुत फोकस के साथ में इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करके चलना। अब देखो हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड में हमको क्या बोला है कि A यूनियन B माइनस A किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है। अब देखो अगर मैं बात करूं LHS की, तो हम लोग LHS में लेंगे A यूनियन B माइनस A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A को हम लोग एज इट इज लेंगे, यूनियन हम लोग एज इट इज लेंगे। B माइनस A को मैं लिख सकती हूँ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हम लोग B के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, A के एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही B माइनस A का भी तो यही मतलब है कि B के एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, A के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग B माइनस A को कैसे लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम लोगों ने कोई यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 एंड 5, कोई मैंने सेट लिया है A 2, 3, कोई मैंने सेट लिया है B 1, 2।
अब अगर हम लोग करते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, b सेट में से a के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। b सेट में से a के एलिमेंट्स रिमूव करेंगे। a का एलिमेंट है 2 एंड 3, तो हम लोग 2 को रिमूव कर देंगे। a सेट का एलिमेंट था 2 जो b के अंदर प्रेजेंट था, उसको हमने रिमूव किया है, तो b माइनस ए क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। a कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, a सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, इसका मतलब 2 3 हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो a कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आएंगे 1 4 एंड 5। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b सेट और a कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन देखो क्या कॉमन मिल रहा है, b सेट में है 1 2, सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रहा है। तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट और b माइनस ए इक्वल है, यस मैम, इसलिए मैंने b माइनस ए की जगह b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट पुट कर दिया। अब आपको ये हर बार सॉल्व करके चेक करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग अब इसको अच्छे से समझ लो कि b माइनस ए का क्या मतलब है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। पर्सपिक्यूअस। अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो a b माइनस सी, हम लोग क्या करते थे, a लेते थे, a की मल्टीप्लाई b के साथ करते थे, माइनस को एज इट इज पुट करते थे, फिर a लेते थे, a की मल्टीप्लाई c के साथ करते थे। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था, यही अब हमको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हम लोग क्या करेंगे, a यूनियन लेंगे और उसके बाद b सेट के साथ में a यूनियन फिर b लेंगे। अब वहां पर माइनस था तो हमने माइनस पुट किया था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हम लोग इंटरसेक्शन पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, a यूनियन लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला a ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट वाला। पर्सपिक्यूअस, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a यूनियन b को एज इट इज पुट करेंगे, इंटरसेक्शन को हम लोग एज इट इज पुट करेंगे, और जब हम लोग a का यूनियन करेंगे a कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। आप लोग कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लो, वही हमारा नेचुरल नंबर्स वाला ले लेना, 1 2 3 4 एंड 5, कोई a सेट ले लेना, ठीक है। और फिर क्या करना, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, फिर यूनिवर्सल सेट और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देना, तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस, ठीक है। तो जब हम लोग a का यूनियन करेंगे a कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो हमको यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बार बार हम लोगों को एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इनको समझ के चलो, याद करके चलो कि ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती है ताकि हम लोग डायरेक्टली पुट कर सके, ठीक है। हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि a का जब हम लोग यूनियन करेंगे a कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब जब हम लोग a यूनियन b का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो हमको a यूनियन b मिल जाएगा। अगेन आप लोग इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी a यूनियन b करने की जरूरत नहीं है, सिंपल a सेट ले लेना। a सेट लिया है लेट्स सपोज 1 2, यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3। मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, a का इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ में, मतलब सेट a और यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है। क्या कॉमन आएगा, 1 2, और ये किसके इक्वल आएगा, सेट a के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब हम लोग a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में करेंगे तो हमको a ही मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब a यूनियन b का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो हमको a यूनियन b मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है। LHS हम लोग लेके चले थे, LHS क्या था हमारा, ये था a यूनियन b माइनस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, उसकी हेल्प से हम लोगों ने जब आगे सॉल्व किया तो हमको क्या मिला कि LHS हमारा RHS के इक्वल आया है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड LHS RHS के इक्वल है। पर्सपिक्यूअस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ये हमको किसके इक्वल प्रूफ करना है, सेट a के इक्वल प्रूफ करना है। हम लोग क्या करेंगे, LHS को पहले सॉल्व करेंगे।
अब LHS के लिए हम लोग A यूनियन A इंटरसेक्शन B को एज इट इज लेंगे। हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे, A यूनियन लेंगे, उसके बाद A सेट एज इट इज, इंटरसेक्शन एज इट इज, फिर A यूनियन लेंगे और हम लोग B सेट को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब जब मैं A यूनियन A करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। हमको पता है हम लोग जब भी यूनियन करते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लेते हैं, कंबाइन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो A सेट और A सेट के सारे एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो A यूनियन A हमको A ही मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को एज इट इज रखेंगे, A यूनियन B को एज इट इज रखेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया था। अब देखो जो हमको यहाँ पर फोकस करना है, मुझको ना A का यूनियन किसी ऐसे सेट के साथ में करना है कि मेरा A अफेक्ट ना हो, कि मतलब मैं A का यूनियन करूँ किसी सेट के साथ में और मुझको क्या मिल जाए, A ही मिल जाए। मतलब ये ऐसा ही है कि मैंने बोला है कि 1 में मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि मेरा 1 अफेक्ट ना हो। मैं 0 अगर ऐड करूंगी तो मुझे 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा 1 अफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब मैं A का यूनियन करूंगी फाई के साथ में तो मुझे क्या मिल जाएगा, A ही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, A यूनियन फाई करूंगी, इससे मुझे A ही मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब मैंने सिर्फ A को लिखा है, A यूनियन फाई, ये वाला इंटरसेक्शन एज इट इज, ये वाला A यूनियन B एज इट इज। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, हम लोग क्या करेंगे, A यूनियन फाई इंटरसेक्शन B। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, इसको अगर सॉल्व करके भी देखोगे तो क्या आएगा, A यूनियन लेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाई को एज इट इज लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, फिर हम लोग A यूनियन लेंगे और B सेट एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हमको यही वाला फॉर्म मिलेगा, यस मैम, विच मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। अब देखो जब मैं फाई का इंटरसेक्शन करूंगी B के साथ में तो मुझको फाई ही मिल जाएगा। A को मैं एज इट इज रखूंगी, यूनियन को मैं एज इट इज रखूंगी। फाई का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी B के साथ में तो मुझको फाई मिल जाएगा, क्योंकि एक एम्प्टी सेट है, एक B सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हम लोग जब दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमको एक एम्प्टी सेट ही तो मिलेगा। ठीक है, क्या एक तो यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग B सेट और एम्प्टी सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो हमको फाई मिलेगा। पर्सपिक्यूअस। अब हमको क्या करना है, A यूनियन फाई हमारे पास में आया है। A यूनियन फाई का क्या मतलब हो गया, A का यूनियन फाई के साथ में करना है तो हमको A सेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक एम्प्टी सेट है, अगेन इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो जब मैं A के साथ A और फाई को कंबाइन करके लिखूंगी तो मुझको A सेट ही मिल जाएगा। पर्सपिक्यूअस। यही हमने प्रूव कर दिया कि हमारा LHS RHS के इक्वल है। LHS को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और सॉल्व करते करते हमको हमारा RHS मिल गया। पर्सपिक्यूअस। अब ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट भी है। सेकंड में हमको क्या करना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B करना है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। इसको हमको A के इक्वल पुट करना है। क्या करेंगे हम लोग, हमारा LHS सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, A इंटरसेक्शन लेंगे, A यूनियन B हम लोग लेंगे। ठीक है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B हम लोग करेंगे। LHS हम लोगों ने लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, A इंटरसेक्शन एज इट इज, A एज इट इज, यूनियन एज इट इज, A इंटरसेक्शन एज इट इज, B एज इट इज। ये हमने यहाँ पर यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A का इंटरसेक्शन A के साथ में हमको A मिल जाएगा, यूनियन एज इट इज, A इंटरसेक्शन B एज इट इज।
पर्सपिक्यूअस। अब हमको यहाँ पर ए को अफेक्ट नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में। जब हम लोग ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमको ए ही मिल जाएगा। ये सेम वैसा ही है कि मुझे 2 को अफेक्ट नहीं करना है तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, 0 ऐड कर दूं। सिमिलरली मुझे ए को अफेक्ट नहीं करना है तो मैं इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर सकती हूँ, यूनिवर्सल सेट के साथ कर सकती हूँ, पर्सपिक्यूअस। उसके बाद यहाँ पर हमारा यूनियन एज इट इज। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम लोग यहाँ पर फिर से यूज कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं, क्या था, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का यूनियन हो रहा था बी के साथ में। इसको एक बार चेक करते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। आप देखो ए इंटरसेक्शन एज इट इज, फिर हम लोग लेंगे यूनिवर्सल सेट को, उसके बाद यूनियन एज इट इज, ए इंटरसेक्शन एज इट इज हम लोग लेंगे बी सेट को। क्या हमको यही मिला है, देखो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। तो यहां से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो। पर्सपिक्यूअस, अब जब मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगी बी के साथ में तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन एज इट इज, ये इंटरसेक्शन एज इट इज, और यूनिवर्सल सेट का जब हम लोग यूनियन बी के साथ करेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब जब मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में करूंगी तो मुझे ए सेट मिल जाएगा। ये मुझको मेरा क्या मिल गया है, RHS मिल गया है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। पर्सपिक्यूअस, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ये हमको गिवन है। हमको क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा फोकस के साथ में करना है। अब देखो यहाँ पर हमको शो क्या करना है कि बी सेट सी सेट के इक्वल नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन हमने पहले ऐसा किया था, हमको गिवन था कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है और हमको क्या प्रूव करना था कि बी सेट सी सेट के इक्वल है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है कि जरूरी नहीं है अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा तो बी और सी भी इक्वल होंगे। इस बार हमको बताना है कि बी सेट सी सेट के इक्वल नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा गिवन लेंगे एज इट इज। क्या गिवन है हमको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। पर्सपिक्यूअस कि हम लोगों ने एज इट इज हमारा गिवन लिया है। क्या गिवन था हमको, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी सेट का यूनियन करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग बी यूनियन बोथ साइड। आप लोग यहाँ पर इस स्टेप से पहले मेंशन भी कर सकते हो, टेकिंग यूनियन बी बोथ साइड। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बी सेट का यूनियन कर रहे हैं बोथ साइड। इससे हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वली रहेगा। देखो ये ऐसा ही है कि मैंने बोला 1 इक्वल है 1 के, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया, तो क्या ये दोनों अब भी इक्वली रहेंगे? यस मैम, हमारा इक्वल्स टू का साइन अफेक्ट नहीं होगा। तो कई बार हम लोग मैथ्स में ऐसे चीज़ों को ऐड कर लेते हैं सो डैट हमारा इक्वल्स टू का साइन अफेक्ट ना हो और हमको हमारा आंसर मिल जाए। तो मैंने क्या किया है, बी का यूनियन किया है। क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी था तो हमने बी का यूनियन किया है। अगर यहाँ पर ए यूनियन बी होता तो हम लोग बी सेट का इंटरसेक्शन करते बोथ साइड। यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा अपोजिट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी था तो बी का यूनियन किया है, ये बी यहाँ से लिया था हमने, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर ए यूनियन बी होता तो हम लोग क्या लेते, बी का इंटरसेक्शन लेते। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, बी एज इट इज लेंगे, यूनियन एज इट इज लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे ए इंटरसेक्शन एज इट इज, बी यूनियन और बी। देखो वैसे तो ये पूरा b के इक्वल हो जाएगा, लेकिन मैं एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। यहाँ पर b यूनियन a इंटरसेक्शन c एज इट इज हम लोग लेंगे। अब देखो ये जो b यूनियन a है इसको मैं एज इट इज पुट करूंगी, इंटरसेक्शन को एज इट इज पुट करूंगी, b का यूनियन b के साथ करेंगे, हमको पता है हमको b ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग b यूनियन a इंटरसेक्शन c को एज इट इज लेंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो ये पूरा मेरा b ही बन जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, कोई b सेट ले लो, a सेट ले लो, उसके बाद a इंटरसेक्शन b करना और उसका यूनियन b सेट के साथ कर दोगे तो आपको b सेट ही मिल जाएगा। ठीक है, ये वैसे हमको पता होना चाहिए कि जब b का हम लोग यूनियन करेंगे a के साथ में, इंटरसेक्शन करेंगे b के साथ, तो हमको b ही मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग b यूनियन a इंटरसेक्शन c को एज इट इज पुट कर देंगे, पर्सपिक्यूअस। अब देखो मैं बी सेट को तो एज इट इज रखूंगी, यहाँ पर अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, तो b इज इक्वल्स टू में b एज इट इज रखेंगे, यूनियन करेंगे a के साथ में, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे b यूनियन c। अब इसको हम लोग यहाँ पर 1 नाम देके एज इट इज रहने देंगे, आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वापस से हमारा गिवन पार्ट लेंगे। गिवन हमको क्या था, a इंटरसेक्शन b इक्वल है a इंटरसेक्शन c के। अब इस बार पहले हमने क्या लिया था, b का यूनियन लिया था, इस बार हम लोग c का यूनियन लेंगे। ठीक है, इस बार हम लोग c का यूनियन लेंगे। एक बार b का यूनियन लिया था गिवन के साथ में, एक बार c का यूनियन लेंगे गिवन के साथ में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, c यूनियन a इंटरसेक्शन c यूनियन b इज इक्वल्स टू में यहां से क्या आएगा, c यूनियन a इंटरसेक्शन c यूनियन c। यहां से हमको पता है ये पूरा c ही हो जाएगा। सेम ऐसा ही है जैसे हमने ये सॉल्व किया था, यहाँ पर b यूनियन a का इंटरसेक्शन b के साथ हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी c यूनियन a का इंटरसेक्शन c के साथ ही होगा, ये पूरा c बन जाएगा, तो हमको c ही मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, c यूनियन a इंटरसेक्शन c यूनियन b, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सेकेंड है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा b सेट c सेट के इक्वल नहीं है। चेक कर लो अपनी दोनों इक्वेशंस को, चेक कर लो, ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये आया है हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पर c किसके इक्वल है, c यूनियन a एंड c यूनियन b के। यहाँ पे किसके इक्वल है, b यूनियन c एंड b यूनियन a के। तो इक्वल नहीं है दोनों इक्वेशंस, पर्सपिक्यूअस। अब क्वेश्चन 9 भी सेम वैसा ही है, 8th क्वेश्चन जैसा। यहां पर हमको क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन x, किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, ये हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है कि a यूनियन x किसके इक्वल है, b यूनियन x के इक्वल है। और उसके बाद हमको क्या शो करना है, क्या शो करना है, हमको यहाँ पर 2 शो है कि a सेट b सेट के इक्वल है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक गिवन इक्वेशन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर गिवन इक्वेशन थी a यूनियन x इक्वल है b यूनियन x के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, a का इंटरसेक्शन करेंगे बोथ साइड। मैंने आपको बताया था कि पहले इंटरसेक्शन था तो हम लोगों ने बाहर यूनियन लिया था, अब यहाँ पर क्योंकि अंदर यूनियन है तो हम लोग बाहर इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, a का इंटरसेक्शन लिया है बोथ साइड, बिल्कुल अपोजिट करता। अब क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन a, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन
यूनियन एज इट इज A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू में A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। बोथ साइड हम लोगों ने क्या यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा A, ठीक है। जब मैं A का इंटरसेक्शन A के साथ करूंगी तो मुझे सेट A ही मिलेगा। उसके बाद जब मैं उसका यूनियन करूंगी A यूनियन X के साथ में तो मुझको A ही मिल जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। वैसे ये याद करने वाला है कि अगर ये डायरेक्टली हमको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा A सेट के इक्वली हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X एज इट इज। अब हमको क्या गिवन था कि A इंटरसेक्शन X फाई के इक्वल है, तो क्या मैं A इंटरसेक्शन X की जगह फाई पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर यूनियन एज इट इज A इंटरसेक्शन B एज इट इज इक्वल्स टू में सेट A एज इट इज। कोई डाउट? क्या किया है, A इंटरसेक्शन X की जगह फाई पुट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा है। अब मुझे पता है कि सेट A किसके इक्वल आएगा, A इंटरसेक्शन B के इक्वल आएगा, क्योंकि जब मैं यूनियन करूंगी फाई के साथ में एक एम्प्टी सेट है, हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो A इंटरसेक्शन B एज इट इज आ जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब नेक्स्ट केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से गिवन को लेंगे। अब गिवन है हमको A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। फिर हम लोग क्या लेंगे, पहले हमने A को लिया था, इस बार हम लोग B लेंगे। B का इंटरसेक्शन करेंगे बोथ साइड, B का इंटरसेक्शन करेंगे बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। B इंटरसेक्शन एज इट इज A एज इट इज यूनियन एज इट इज B इंटरसेक्शन एज इट इज X एज इट इज इक्वल्स टू में B इंटरसेक्शन एज इट इज B as it is union as it is B intersection X as it is। Perspicuous। अब देखो यहां से ये क्या बन रहा है, B बन रहा है। B इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया B, उसका हम लोग यूनियन करेंगे B इंटरसेक्शन X के साथ में तो हमको B मिल जाएगा। यहां पर क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। अब B इंटरसेक्शन X फाई के इक्वल गिवन था, यहां पर मैं फाई पुट कर दूंगी B इंटरसेक्शन X की जगह पर। यूनियन को एज इट इज रखूंगी, B इंटरसेक्शन A को एज इट इज रखूंगी, इज इक्वल्स टू में B एज इट इज रहेगा। B इंटरसेक्शन A का जब हम लोग यूनियन करेंगे फाई के साथ में तो हमको B इंटरसेक्शन A ही मिल जाएगा, जो B सेट के इक्वल आएगा। अब चेक कर लो क्या A सेट और B सेट इक्वल है। इसका मतलब A सेट B सेट के इक्वल है, ठीक है। B इंटरसेक्शन A बोल दो या फिर A इंटरसेक्शन B बोल दो, सेम ही चीज है। A इंटरसेक्शन B का भी क्या मतलब है, A और B के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। B और B इंटरसेक्शन A का क्या मतलब है, B और A के कॉमन एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे। पर्सपिक्यूअस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 3 सेट्स गिवन है, मतलब हमको अपनी साइड से कोई भी 3 सेट लेट करने हैं, A, B एंड C। उसके बाद हमको A इंटरसेक्शन B करना है, फिर हमको B इंटरसेक्शन C करना है एंड देन हमको A इंटरसेक्शन C करना है। जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको एक नॉन एम्प्टी सेट मिलना चाहिए, मतलब इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करें तो हमको 5 मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके हमको कोई भी एग्जांपल अपनी साइड से लेट करना है। लेट सपोज मैंने कोई A सेट लिया है 1, 2, 3। कोई मैंने B सेट लिया है 2, 4, 6। कोई हम लोग C सेट ले लेते हैं 3, 6, 9। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 3 सेट्स लिए हैं। हम लोग सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करते हैं। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है, सेट A सेट B के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। क्या कॉमन मिल रहा है, 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है।
अब हम लोग क्या करते हैं, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करते हैं। B इंटरसेक्शन C भी हमको फाइंड करना था, विच मीन सेट B और सेट C के कॉमन एलिमेंट। सेट B और सेट C में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करते हैं। A इंटरसेक्शन C में देखो क्या कॉमन आएगा, मतलब A और C के कॉमन एलिमेंट्स, A और C के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 है। ये हमको मिला है A इंटरसेक्शन B जो 2 के इक्वल आया है, B इंटरसेक्शन C जो 6 के इक्वल आया है, और A इंटरसेक्शन C जो हमको 3 के इक्वल मिला है। अब हमको क्या करना था, हमको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल बताना था, 5 के इक्वल बताना था। चेक करते हैं क्या इन तीनों में कुछ भी हमको कॉमन मिल रहा है, नो मैम, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो गया, 5 हो गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है, कि हमको क्या करना है, बेसिकली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को 5 करना है। उसके लिए आप लोग अपनी साइड से कोई भी एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करके शो कर सकते हो। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज को बेसिकली अपने माइंड में रखो और उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस इज पास पीक्यूएस टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट।